देख पतझड़ों में सावन को घिरी घटा सिमटी जाती है। देख तपन सारी धरती की मन की प्यास लुटी जाती है। संशयवश चिंतन करते ही जीती गोट पीती जाती है। अंगुली पोर पोर गिनते ही थक कर स्वयं हटी जाती है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस धरती पर, इस जगत में आप देखोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि दूसरों को देखने में, उनके विश्लेषण में, उनकी चर्चा में आप अपना कीमती समय गंवा लोगे। चारों तरफ गौर से देखिए, सावन में पतझड़ नजर आएगा और घिरी हुई घटाएं अचानक से सिमट जाएंगी। इसीलिए कहा कि संशयवश चिंतन करते ही जीती गोट पिटी जाती है। अंगुली पोर पोर गिनते ही थक कर स्वयं हटी जाती है। किन पर विश्वास करते हो? परमात्मा को छोड़कर कहां भरोसा जगा लिया है? थोड़ा गौर से देखो। जीती हुई गोटी भी कभी भी पिट सकती है। याद रखना, आज गुरु पूर्णिमा से पहले का दिन है, इसलिए महासूत्र सुना रहा हूं। कल वीडियो में मैंने कह दिया कि अब विदा लेने का समय आ गया है, तो बहुत से बहन भाइयों को चिंता हुई। देखिए, आपसे संबंध इस जन्म का नहीं है। अपने भीतर झांक कर देखना, जन्मों जन्मों से जुड़े हो और जुड़े ही रहोगे। बस मैं इतना चाहता हूं कि अंगुलियों के पोर गिनते गिनते थक कर उंगली ही खुद परे ना हट जाए। ये संसार है, रोज रोज अंधेरा बढ़ रहा है। बच्चों के पास थोड़ी आंख होती है, लेकिन बूढ़ों के पास वो भी नहीं रह जाती। बच्चों के पास थोड़ा ताजा बोध होता है, बूढ़ों के पास वो धूमिल हो जाता है। ये मेरे मन का भ्रम है या फिर उस परमात्मा की लीला? मैंने बीते 40 सालों में उस महात्मा को अपनी आत्मा से याद किया। कभी कभी लगता है 1 साल पहले, यानी 29 जुलाई 2025 को परमात्मा ने एक जीव मेरी गोदी में डाला। जानते हो, जब भी मैं उसे करीब से देखता हूं, मुझे लगता है
वो मेरे पास आ गया। सुबह से शाम तक उसकी सेवा की है इस बीते साल में, इसीलिए उसे छोटा ठाकुर कह देता हूं। देखिए, बच्चे के पास ताजा बोध होता है, ये मेरा अनुभव है। और 29 जुलाई 2026 यानी परसों उसका जन्मदिन है। इसलिए मैंने कहा था कि अब थोड़ा समय विश्राम करना चाहता हूं। लेकिन जो बहन भाई आत्मा से जुड़े हैं, वे कभी ये ना सोचें कि उन्हें सूत्र नहीं सुनाई देंगे। मैं जब इस दुनिया में नहीं भी रहूंगा तो ये सूत्र आपके चित्त में प्रकट होते रहेंगे। ये संसार है। आदमी सोचता है कि मेरे भीतर बहुत बड़े गुण हैं। आपको बता दूं, ये इंसान का सबसे बड़ा अवगुण है। खुद में गुणों का आरोप करना अंतःकरण को मलिन करना है। कभी किसी बात का मन में अहंकार पैदा नहीं होने दिया। अपनों में यानी खुद में गुण का आरोप हो, आपको लगता हो कि आप बहुत ज्ञानी हो, उस दिन सावधान हो जाना। अपने में कोई अवगुण लगे आपको, उसको निकालकर स्वच्छ हो जाना। ये सब गुण ये प्रकृति के हैं, जो भी आपको मिले हैं। ना ये मेरे दिए हुए हैं, ना किसी और के। ये तो उस लीलाधारी ने आपको दिए हैं। ऐसा मन में विचार करना चाहिए। लेकिन इंसान गलती करते हुए गुणों को अपने में थोपता है और अवगुणों का चिंतन कर विकारों में रस लेकर खुद को क्षणिक सुख में उलझाता है। और ये उलझाने वाला है मन। ये मन ही आपको हर समय उलझा कर रखता है। वेदों शास्त्रों में मन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जो निज धर्म कहता है, आज वो आपको सुना रहा हूं। ये मन बड़ा उपयोगी है। इस बात को ठीक से समझ लो। बाढ़ की तरह जैसे खेत में बाढ़ लगी होती है, उसकी तरह ये मन बड़ा उपयोगी है। उसकी जीवन में बहुत जरूरत है। पर ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। बस रुक जाने की समझ होनी चाहिए कि रुकना कहां है। यहां लोग रुकने का नाम नहीं लेते। करीब 40 वर्ष हो गए होंगे उन दिनों की बात आपको सुनाता हूं। युवा अवस्था थी मेरी। हमारे बगल में एक सेठ रहता था। पत्नी उसकी पता नहीं कब नहीं रही, क्योंकि मैंने तो उसे अकेले ही देखा। हाँ, पास पड़ोस के लोग कहते थे कि उसका विवाह हुआ था, लेकिन
मैंने तो उसे करीब 65 वर्ष की उम्र में देखा। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कुछ मकानों का किराया आता था, बैंक में भी अच्छी राशि जमा थी, लेकिन चाय में डुबोकर ब्रेड या रोटी खा लेता था। मैंने देखा एक दिन वो बीमार पड़ गया। अचानक उसकी आवाज ही बंद हो गई। शोर मचा तो मैं भी वहां गया। मैंने कहा, इन्हें तत्काल अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए बात की तरफ। उसका मुंह बंद हो गया था, बोल नहीं पा रहा था। लगता था ये बड़े संकट की अवस्था में है। जानते हो, जब मैंने अस्पताल ले जाने की बात कही तो उसने इशारा किया कि पैसे कौन देगा। जरा सोचो, डॉक्टर को वहीं बुलवाया गया, लेकिन पोजीशन सीरियस थी। एम्बुलेंस आई। जब ले जाने लगे तो वह मकान की चाबियां अपने घर की चाबियों को ही संभाल रहा है। और दूसरी बात आप सुनोगे, हैरान रह जाओगे। हॉस्पिटल में जाते ही उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति डॉक्टर या अस्पताल के पैसों के लिए अभी अभी इशारा कर रहा था, क्योंकि बोल तो सकता नहीं था। जानते हो, उस जमाने में उसकी जेब से 3,000 रुपए निकले थे। इसलिए कहता हूं, समय बीत जाएगा, लेकिन जो समय के रहते संभल गया वो जीत जाएगा। मैं नहीं जानता कि आपने हवाई जहाज में यात्रा की है या नहीं, या किसने की और किसने नहीं की, लेकिन आपको बता दूं, हवाई जहाज में एक राडार लगा होता है। ये राडार किस लिए होता है? ये सैकड़ों मील दूर तक की खबर देता है। यानी राडार पर पिक्चर आ जाती है, चित्र छप जाता है, क्योंकि हवाई जहाज की स्पीड इतनी तेज होती है, यदि पहले ना पता चले तो टक्कर हो सकती है। ये राडार सैकड़ों मील तक, चाहे कोई बड़ा बादल है या कोई दूसरा हवाई जहाज है या कोई पक्षी है, राडार के पर्दे पर फोटो आते रहते हैं। सैकड़ों मील पहले ही बचाव करना पड़ता है, क्योंकि खतरा है। हवाई जहाज की गति कितनी तेज होती है, यदि 300-400 मील पहले खतरे का ना पता चले तो समझिए बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उसी राडार यंत्र की तरह ये इंसान का मन है, जिसमें सब तरह की झलक मिलती है, लेकिन ये बड़ा उपयोगी है समझदार के लिए। ना समझ के हाथ में बड़ा खतरा है, क्योंकि जो ना समझ मन है वो मन का उपयोग कर ही नहीं पाता। या यूं कहूं कि आम व्यक्ति मन का गुलाम हो जाता है।
जबकि होना मालिक चाहिए, पर इंसान मन का गुलाम हो जाता है। मानता हूं, जानता हूं, समझता हूं, हर चीज की कमी को जिया है, इसलिए कहता हूं धन जरूरी है, लेकिन उसको इकट्ठा करते रहने वाला पागलपन करता है। मकान जरूरी है, छत जरूरी है, लेकिन कोई कहे कि ताजमहल बनेगा तभी उसमें गृह प्रवेश करूंगा। जब तक ये सुविधाएं नहीं मिली तब तक कैसे जिया? जीवन को गंवा देना पागलपन है। लोगों ने घर में कपड़ों के ढेर, कपड़ों के ही नहीं जूतों के ढेर लगा रखे हैं और विवेक पूर्ण ढंग से आदमी जी नहीं पाता। महासूत्र कहता है कि इस मन से ज्यादा बड़ा कोई कुशल यंत्र नहीं है। कोई भी कितने से बड़ा, कितना वैज्ञानिक क्यों ना हो, आज तक मन के मुकाबले में कोई यंत्र नहीं बना सका है और ना बना सकेगा, क्योंकि ये जो मन है ये दूर देख सकता है और पास देख सकता है। इसलिए कहता हूं व्यवस्था जुटाने में ही जिंदगी को मत गवा देना। ये करुणा निधान भगवान ने आपको सौगात दी है। ये जिंदगी जीने का मौका हर पल आपके सामने आता है, लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग टालते ही चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले इंतजाम कर लें फिर जी लेंगे, लेकिन याद रखना जिसे जीना होता है वो अधूरे इंतजाम में भी जीने की कला सीख लेता है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण मां तुलसी को जल अर्पित करना, हनुमान जी को मीठी रोटी से भोग लगाना, कोई तरल पदार्थ आज पुण्य में लगाना, संध्या के समय बजरंगबली के चरणों में ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 जुलाई दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज जरूरी किसी काम में अचानक इंतजार करना पड़ सकता है। मेहनत के अनुसार आज फल मिलेगा। घर परिवार संबंधी कुछ कामों पर खर्च हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। वृषभ, कोई अच्छा समाचार मिलने के संकेत हैं और लेन देन से जुड़ी कोई पुरानी बाधा आपकी दूर हो सकती है। हालांकि सेहत पक्ष थोड़ा प्रतिकूल है, मन में थोड़ी उदासी रह सकती है, लेकिन आज नए संपर्क का लाभ मिलेगा और पुरानी मेहनत से भी फायदा मिल सकता है। मिथुन, दिनचर्या में आज थोड़ा समय उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। किसी करीबी से थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। यात्रा की योजना बनने का योग है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। किसी करीबी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, ध्यान रखें। करेक्ट, कारोबार में कोई आर्थिक परेशानी सामने आ सकती है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए समय जो है सामान्य रहेगा। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी और किसी पुराने काम का फायदा मिल सकता है। सिंह,
आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रह सकता है। कारोबारियों के लिए समय ठीक रहेगा। घरेलू मोर्चे पर थोड़ा उतार चढ़ाव रहने के संकेत हैं। कन्या, कार्यक्षेत्र में कोई काम का बोझ आज ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आज खुशी की बात यह है पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। हाँ, आज किसी करीबी से बहस न करें, बहस से दूर रहें, अन्यथा मनमुटाव होगा। तुला, रोजगार से अच्छी आमदन के संकेत हैं। कोई नया संबंध जुड़ सकता है। सेहत पक्ष लगभग ठीक है और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। किसी करीबी के साथ थोड़ा तनाव बन सकता है। वृश्चिक, आर्थिक मामलों में आज सफलता का योग है। करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। लेन देन की परेशानी आज कम होगी। मेहमान आ सकते हैं, कहीं जाने का अवसर मिलेगा। धनु, कारोबारी सितारे दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे। गृहस्थ के कामों में भाग दौड़ भी ज़्यादा रह सकती है। कुछ नए खर्चों से सामना भी होगा। संतान से सुख मिलेगा और कहीं जाने का मौका भी मिलेगा। मकर, किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक देरी हो सकती है। आज आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और किसी निजी चिंता के कारण मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। कुंभ, आमदन के लिए तो दिन ठीक है, लेकिन कोई विशेष या जरूरी काम प्रभावित हो सकता है। देरी हो सकती है, इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी। हाँ, किसी के सहयोग से कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। मीन, कारोबार में आज कोई विशेष फायदा मिल सकता है। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कुछ नए खर्चों से सामना होने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।